सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते ओम शांति। आज हम सुनेंगे कर्म क्या है, फिर दूसरा भी जानेंगे कर्म किसे कहते हैं, तीसरा भी ये भी जानेंगे कर्म कितने प्रकार का है। पहले हम कुछ बोल देते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, जो कर्म है ना 4 प्रकार का है। कर्म, अकर्म, विकर्म और श्रेष्ठ कर्म। लेकिन हम छोटेपन से ही जानते थे कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और पुण्य कर्म। लेकिन उसके आज हम विस्तार में जाएंगे। कर्म पहले किससे कहते हैं। बहुत लोग समझते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, हम जो हाथ से जो कुछ करते हैं वही तो कर्म है। लेकिन ये 100% सच नहीं है। कैसे? ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा होता है, यहाँ आत्मा रहती है। जो आत्मा जब प्रवेश करती है तब से वो कर्म करते हैं। और कर्म 2 प्रकार के हैं। कैसे 2 प्रकार? स्थूल कर्म, एक सूक्ष्म कर्म। आत्मा स्थूल कर्म कैसे करते हैं पहले हम सुनेंगे। आत्मा जब यहाँ पर बैठती है तो क्या करते हैं? आंखों से देखती है, कान से सुनती है, मुख से बोलती है, नाक से वो कुछ सेंट वो सूंघते रहते हैं, फिर हाथ से कुछ कर्म करते हैं। यानी हमारा 5 इंद्रिय है, हाथ, कान, नाक और मुंह। ये सब है 5 जो इंद्रिय है ना, उनके माध्यम से हम जो कुछ भी आत्मा करता है उसको हम कर्म में गिना जाता है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो उसको आप क्या कहेंगे? वही तो मेरा ड्यूटी है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति भाषण दे रहा है, उनके लिए कितना पैसा वो लेता है। जो अच्छे भाषण करते हैं ना, टॉपिक पर उनको लाखों हजार करोड़ लोग देते हैं, वो भी तो कर्म है। मान लीजिए मैं किसको गाली दे रहा हूँ, वो भी एक पाप कर्म तो गिना जाता है। यानी मुख से भी जो कुछ करते हैं वो कर्म है। फिर आंख से एक वॉचमैन बैठता है तो क्या करता है? तो सिर्फ उनका काम ही है, सिर्फ वो बैठ के देखना, कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है। चोर कब आता है उनको पकड़ना भी, ये सब काम है ना। उनके लिए भी उनका मालिक से वो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी लेते ही नहीं, सिर्फ देखता है कर्म हुआ कि नहीं। इसी तरह सुनते, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने एक व्यक्ति को रखा है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखना कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। फिर वो नोटिस करता है, फिर हमको बताता है यहाँ पर तुम कर रहे हो। उसके लिए भी हम पैसा लेते हैं कि नहीं, वही भी कर्म है। यानी 5 इंद्रिय से जो कुछ करते हैं वही कर्म गिना जाता है। ये स्थूल कर्म है। इस पे पाप आप कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। आप सिर्फ देखेंगे, मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है, उसको आप पाप की नज़र से देखेंगे, पाप हुआ कि नहीं, पाप कर्म गिने जाएगा मीठे प्यारे भाई बहन। आज से कभी नहीं करना है। फिर सूक्ष्म कर्म क्या है? जो आत्मा है ना, उनका मन, बुद्धि, संस्कार है। जब हम बैठता है, कुछ नहीं करता है, मान लीजिए तपस्वी है, वो सिर्फ बैठ रहा है, मन से वो भगवान को ध्यान करे, वो भी एक कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। मान लीजिए मैं अभी बैठा हूँ, बैठकर वो सोच रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, उसके लिए भी पैसा देते हैं। जो जज करता है नहीं, सिर्फ सोचता है, उसके बाद फिर बोलता है। फिर कोई के क्या कहते हैं, बैठते हैं, फिर हम गाली देते हैं मन से,
वो सूक्ष्म कर्म है, उनको वाइब्रेशन दे रहा है। गाली दे रहे हैं ना, जब उसी व्यक्ति का फिर आपकी बात जब याद आएगा, वो जो आप गाली दिए थे ना, उनको सब टच होगा, जिसको कहते टेलीपैथी। वो कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं करे, क्योंकि आप उसको छोड़ दिए है, गाली दे दिए है। जैसे हम नेट में क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज देते फिर हम भेज देते हैं, वो चले जाता है। जब वो मोबाइल हैंडसेट क्या करता है, डाटा ऑन करता है, फिर वो सब आ जाता है। इसी तरह ये सूक्ष्म कर्म है। अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं एक और सीधी सी बात बोल देता हूँ। माँ क्या करता है, बच्चों को बहुत दिल से याद करता है। जब याद करता है तो बच्चों को उनको टचिंग होता है। फिर बच्चे क्या करता है, उनको जरूर याद आता है बच्चों को, फिर कहते हैं मेरा माँ जरूर याद कर रहा है, मेरा हाथ से कुछ गिर रहा है, यानी माथे पे कोई चोट लग रहा है, खांसी आ रहा है कि नहीं। जो टेलीपैथी हम कहते हैं, वो प्यार से हम सूक्ष्म संकल्प व्यस्त है। हम भगवान को याद करते हैं, कैसे सूक्ष्म संकल्प में व्यस्त है। वही है, ये सूक्ष्म संकल्प जो करते हैं उसका भी कैसे हम फल प्राप्त करते हैं। आप किसको गाली दे रहे हैं ना, वो मानसिक के तनाव के रूप में आप भोगेंगे पाप कर्म। अगर आपको शुभावना दे रहे हैं तो वो भी आपको शुभावना देगा। आपके मन में, उनके मन में पॉजिटिव थॉट वो मेलता जुलता रहेगा। यही है, क्योंकि जो दिया है वो आप रिटर्न पाएंगे। यही है सूक्ष्म कर्म। संसार के दुनिया में एक्शन का रिएक्शन होता है, साइंस कहता है। अगर मान लीजिए अगर गड्ढा है, पानी है, उस पर आकर पत्थर फेंक देंगे तो वही तरंगे फिर आपके पास आएगा। इसी अनुसार इस सूक्ष्म संकल्प के ये भी एक प्रोसेस है। यही से कहते हैं कर्म। फिर कर्म क्या है, उसके लिए मैं छोटी सी बोल देता हूँ। कर्म ही धर्म है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही तपस्या है, कर्म ही पावरफुल एक बीज है। यानी कर्म क्या है, एक बीज है। बीज से जैसे पौधा होता है ना, नहीं, फिर पेड़ बड़ा होता है। इसी तरह हम जो कुछ कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। पाप कर्म का फल पाप ही होता है और पुण्य का कर्म पुण्य ही होता है। इसलिए आज से खबरदार मीठे प्यारे भाई बहन, ये जो कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है और कर्म के आधार पर ही हम सुख दुख भोगते हैं और कर्म के आधार पर ही हमारा सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति ये सब प्राप्त होता है। विदाउट कर्म से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब तक आत्मा शरीर में है वो एक्टिव मोड में है। कहते हैं ना, सिम को अगर मोबाइल हैंडसेट से निकाल देंगे तो क्या इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, कर्म फिलॉसफी, कर्म की गहन गति हम समझना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम क्या करेंगे, भूले करते रहेंगे और उनका सजा भुगतना पड़ेगा। फिर हम भगवान को दोषी ठहरा सकेंगे। आज से ये नहीं करना है मीठे प्यारे भाई बहन। फिर हम जो कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म बारे में हम सुनेंगे। ये तो कर्म की पाठ गया। फिर ये अकर्म हम किससे कहते हैं? अकर्म कब होता है? अकर्म सतयुग त्रेता युग में होता है। वो जो कर्म है ना, उनका कुछ पाप नहीं होता है, पुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान का वरदान है। मान लीजिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, जब मैं पढ़कर नौकरी कर रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। जब फिर नौकरी समाप्त हो जाता है, फिर हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, बैठ के हम पेंशन पाते हैं। इसी तरह हम जो श्रेष्ठ कर्म अभी कर रहे हैं उसका फल हमें 21 जन्म तक मिलने वाला एक रिटायरमेंट पेंशन है। उसका पाप नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, फल भुगत रहे हैं। यही है अकर्म।
फिर उसके बाद विकर्म क्या है मीठे प्यारे? विकर्म का मतलब ये है जो विकार युक्त कर्म है। विकार किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, भय, नफरत, ये सब विकार है। उसमें आत्मा वशीभूत होकर देह अभिमान में आकर इसी तरह अगर कर्म करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, अहंकार करता है, तो ये विकर्म गिना जाता है। इसका सजा हमें भुगत रहे हैं। हाथ से जो हम कर्म करते हैं वो हाथों के माध्यम से हम सजा भुगतेंगे। हाथों के माध्यम से दिए थे ना, इसलिए आप जरूर देखेंगे किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैर से बहुत लोगों को लात मारा है। मुंह को फिर गाली करते हैं। क्यों? उनका मुंह फिर खुलता नहीं है। फिर आँख उनका नहीं है, क्योंकि आँख से माध्यम से सबको पाप की नज़र से देखता रहता है, इसलिए आँख नहीं है। ये सब कर्म फिलोसफी है मीठे प्यारे भाई बहन। वो कहता है मेरा नसीब में है, तकदीर में था, हम भुगत रहा है, भगवान को दोषी ठहराते। भगवान इसमें लेना देना नहीं, क्योंकि हर एक कर्म का अपना अपना फल है। जैसे हम कहते हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन, जैसे करेंगे ऐसे पाएंगे, जैसा कर्म ऐसा फल, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। ये कर्म फिलोसफी, कर्म एक लॉ है, ये सिद्धांत है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए आज से अच्छा स्लोगन याद रख लेना बेटा मेरे, जैसा सोचेंगे ऐसा हम बनेंगे। स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ आधार है। पहले स्मृति, ये है विकर्म, अकर्म गया। फिर उसके बाद श्रेष्ठ कर्म क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? श्रेष्ठ कर्म जो परमात्मा मौत देते हैं ना, उसके आधार पर हम जो कुछ करते हैं वो श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, उनका मत श्रेष्ठ है, वो कभी भ्रष्ट नहीं है। उसको हम कहते हैं श्रीमत, उनके मत श्रेष्ठ है। मत 3 तरह के होता है, मनमत, परमत, श्रीमत। मनमत से पाप हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। परमत से पाप हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। श्रीमत में कभी पाप नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो और याद करके हर कार्य करो, तभी कभी भी कर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। जब श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा उसका फल श्रेष्ठ भी मिलेगा। 21 जन्म तक गारंटी करते हैं। कौन? परमात्मा करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। वही तो सब कुछ समझा रहे हैं। यही है कर्म, अकर्म और विकर्म। आज से हमें क्या करना है मीठे प्यारे भाई बहन? अच्छे कर्म करना है, ताकि हमारा जिंदगी सुखमय के साथ साथ दूसरे जन्म जो है ना वो भी सुखमय होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ परमात्मा तुमको शुक्रिया बोल देना। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन।